नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज का विषय वीडियो जो हमारा घर्षण बल चल रहा था कंटिन्यू करेंगे और ये आज की हमारी जो वीडियो होगी इस टॉपिक की अंतिम वीडियो होगी। इसमें आप कुछ नहीं बचा है, अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो बचा हुआ है वो है आनंत तल पर किसी पिंड की गति। अब चलिए पहले तो बात करते हैं कि आनंत तल क्या होता है। ऐसा तल जो किसी सतह से एंगल यानी कोण बना के रखा होता है वो हमारा अनंत तल कहता है। जैसे ये हमारे पास एक सतह है और मैंने इस पर एक ये ऐसे तल रख दिया, तो ये जो तल रखा हुआ है ये इससे कोण बनाते हुए रखा है, तो इसे हम अनंत तल कहते हैं। जैसे इस तरीके से ये सतह है और ये ऐसे कोण बना के रखा जाए तो ये आपका एक प्रकार का अनंत तल हो जाएगा। इसके भी अपने उपयोग होते हैं, आपने देखा भी होगा, घरों के बाहर हम बना देते हैं इस तरीके से, तो वो भी एक प्रकार का अनंत तल का काम करता है। तो इसमें किसी पिंड की गति के बारे में हम देखेंगे। अब ये मान लीजिए अनंत तल है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और इस पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और जिसका जो द्रव्यमान है वो m है। इसका द्रव्यमान कितना है? m है। तो इससे पहले आप समझिए कि मान लीजिए एक प्लेन, एक समतल है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है m द्रव्यमान का, तो इसमें सीधी सी बात है इसकी प्रतिक्रिया r और mg नीचे की ओर होता है। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका फिर गुरुत्व केंद्र वो कहाँ काम करता है? ऐसे नीचे की ओर काम करता है, mg। लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बिल्कुल ऊपर ही होगी, सामने r। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब प्रतिक्रिया का एक बल होगा नीचे की ओर, इस पर एक बल ऐसे काम करता है, ये सीधी सी बात है, जो नीचे की ओर खींचेगा, और इसका जो घर्षण बल है वो कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो इतने सारे बल इस पर काम करते हैं, आप समझ सकते हैं। एक बल वो जो नीचे की ओर को इसको खींच रहा है, एक बल इसके अपोजिट, इसका घर्षण बल तल का ऊपर की ओर होता है। अब चूंकि गुरुत्व केंद्र अब नीचे की ओर है तो गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर होने के बाद इसका बल mg, नीचे की ओर जो इसका वजन होगा, वेट, इसका जो वेट है ये वजन, ये नीचे की ओर काम करेगा। प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर और इसका अपोजिट नीचे की ओर। तो अब इसमें क्या है, जब देखिए ये थीटा कोण है तो ये वाला भी एंगल क्यों क्या होगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं और समांतर रेखा को एक तेयक रेखा काटती है तो इसका मतलब दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल डीपली बता दिया था ये क्यों होता है। तो अगर मैं mg के अकॉर्डिंग इसके घटक तोड़ू तो ये वाला जो घटक होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला जो घटक हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये बता चुका हूं मैं सारी बातें, क्यों ये होगी, साइन क्यों होता है, कोस क्यों होता है, आप समझ गए होंगे, प्रीवियस जो वीडियो उसमें मैंने बता दिया। तो ये मैं इधर से अब एफ हटा रहा हूं। अब यहां दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, अगर पिंड स्थिर है, पिंड कैसा है? स्थिर, यानी कि पिंड में कोई गति नहीं है, तो इस कंडीशन में जो ये Fs होगा ये mg sin थीटा के बराबर होगा। पहली कंडीशन तो ये लगती है, क्योंकि आपका पिंड स्थिर है तो जितना घर्षण बल लग रहा है उतना mg लग रहा है, तो ये दोनों कैसे बराबर है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका पिंड अप डाउन में तो गति कर ही नहीं रहा, इसलिए r बराबर mg cos थीटा के होगा। ये आपको याद रखना है, पहली बात। आप लिख लेंगे इसको, साइड हो रहा हूं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अब यदि पिंड आपका गतिशील है, यानी कि पिंड में अब आपकी गति है। सेकंड पॉइंट, यदि पिंड में गति है या गतिमान है और गतिमान होने पर उसमें जो त्वरण है वो a है। अब इसमें त्वरण कितनी है? a है। अब इसमें सीधी सी बात है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये नीचे की ओर गतिमान है इसका मतलब mg sin थीटा का मान fs से ज्यादा होगा, तभी तो नीचे की ओर गिरेगा। भाई आप ये एक पिंड है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, और हमने इधर खींच दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, तभी तो इधर खींचाए। तो ये वाला mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा किससे? fs से, तो ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। और यदि इस कंडीशन में इस पर लगने वाला बल F हो, इस पर लगने वाला बल F हो, इसका मतलब जो F होगा
जो f की वैल्यू होगी वो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हम इसमें से घटा देंगे तो ये f आ जाएगा, अर्थात mg साइन थीटा माइनस एफ एस। अब आप समझ गए होंगे इसको कि यदि मैं ये जो f होगा mg साइन थीटा में से यदि मैं fs घटा दूं तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी। और f क्योंकि त्वरण कितनी है इसमें a और द्रव्यमान कितना है इसमें m, इसका मतलब मैं f को लिख सकता हूं m में इज इक्वल टू mg साइन थीटा और माइनस fs। पहला नियम तो इसका ये हो गया, क्लियर होगी बातें। सेकंड वही वाली बात, क्योंकि अब आपका पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, अप डाउन नहीं करना, तो इसका मतलब r बराबर mg cos थीटा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कोई संयुक्त नहीं है, बस दोनों नियम को याद रखना है। यदि पिंड में गति हो तो इस कंडीशन में जो गति बल होगा वो F, क्योंकि द्रव्यमान m और a है तो ma बराबर mg साइन थीटा माइनस fs हो जाएगा, और ये हमारे पास बराबर है, और ये r बराबर mg cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, ये बस इतना ही करना है इसमें, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन देख रहे थे न्यूमेरिकल हम, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे बातें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये एक्सरसाइज का पहले ही क्वेश्चन में करा रहा हूं, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसका जो पिंड है, इसका जो पिंड का जो द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान वो है 10 kg। घर्षण गुणांक आपको दिया है, घर्षण गुणांक वो आपको दिया है क्वेश्चन में 0.5, g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना है a, त्वरण निकालना है कि गुटके में कितनी त्वरण होगी। तो बिल्कुल ये त्वरण यानी कि गतिशील है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वही आप इसमें से करेंगे जब हम करेंगे। तो वही ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस fs। अब fs याद कीजिए हमने ये निकाला था, fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, अर्थात ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू mg cos थीटा। क्लियर हो गया होगा आपको, सारी वैल्यू आपको दी गई है। a की वैल्यू पूछ रहा है, वो m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर मैं a बताऊं, a बराबर g साइन थीटा म्यू एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30, तो 30 रख देंगे हम। g की वैल्यू आपको दी गई है, म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई है। केवल सोल्व करना है इसको, सारों की गुना आप कर देना मल्टीप्लाई, तो खुद से आगे आप खुद से कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है इस टाइप का, तो आप इसको याद रखेंगे। ये हमारे पास हो गया इस टॉपिक। अब ये इतना था, ये घर्षण समाप्त हो गया हमारा। यानी कि अगर हम बात करें अब हम फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर हमारा काफी हो गया, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पेपर के लिए आप अपनी अलग से नई कॉपी बनाएंगे, और हम उसका फर्स्ट चैप्टर कल उसमें बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे, तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।